मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ। मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ। एक बड़ी अवार्ड नाइट में अभय देओल ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट देकर फैला दी सनसनी। मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ। सच्चाई है और ये यही है। यही नहीं, अभय ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक बड़ी दलील भी दी। मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 31 जनवरी को और मेरा म्यूजिक अभी तक रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि म्यूजिक कंपनी चाहती है कि मैं अपने म्यूजिशियन से, शंकर एहसान लॉय से एक क्लॉज साइन करवाऊं जो इलीगल है। तो मैं तो मार खा के आया, मेरे तो 2 हफ्ते बाकी रह गए, मेरा म्यूजिक भी नहीं अवेलेबल है। I just got hit by the no, it's a metaphor। जी हाँ, एक बड़ी अवार्ड नाइट में अभय देओल का एक म्यूजिक कंपनी पर लगाया गया सीरियस इल्जाम बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। कभी अवार्ड की रेस में न रहने वाले बॉलीवुड स्टार अभय देओल ने यहाँ रेड कार्पेट पर एंट्री ली भी तो ऐसे कि अवार्ड नाइट में उनके आने पर नहीं बल्कि सबकी हैरानी का रीजन बन गई अभय के चेहरे पर आंख के ऊपर लगी चोट। अभय के चेहरे पर चोट का निशान देखकर उनका हर चाहने वाला था हैरान। लेकिन अवार्ड नाइट के दूसरे दिन अभय ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर उस चोट को लेकर अपने स्टेटस में एक दूसरी ही कहानी लिख दी, जिसे अभय ने टाइटल दिया है माई ब्लैक आई। सो लास्ट नाइट आई वेंट टू द स्क्रीन अवार्ड sporting a black eye. It was my way of saying visually and symbolically that my film's marketing has taken a hit. The makeup was faded by the time I took these pictures, but my resolve has not. I got so many messages from the music fraternity thanking me. I saw so many people write on Twitter that they support me. Thank you all for the encouragement. We have a long way to go to bring power to the people. अभय की बात से ये तो साफ हो गया कि उनके चेहरे पर चोट का निशान असली नहीं था, बल्कि चोट दिखाने के लिए उन्होंने मेकअप का सहारा लिया। इस स्टेटस को पोस्ट करने के बाद अभय का फोन वापस बंद हो गया और दिन भर में हमारी अभय से ये जानने की कोशिश आखिरकार नाकाम हो ही गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी बात मीडिया तक पहुंचाने के लिए मेकअप का सहारा लेना पड़ा। इसी बीच अभय के साथ मारपीट की बात से इनकार करते हुए इस म्यूजिक कंपनी की तरफ से ये बयान आया। पीटने वाली बात तो हमें तो नहीं मालूम है कैसे होगा, बट आई थिंक हम लोग वहाँ पे मिले भी थे उनको। ये स्क्रीन अवार्ड्स में हम लोग साथ में ही थे। कुछ मेकअप ऐसा कुछ किया था उन्होंने। सो पीटने वाली बात जो आप कह रहे हो इट्स नॉट फिजिकल, ये कुछ और बात है। ना कोई एग्रीमेंट की बात है इनसे अभय जी से की है, ना कोई मतलब कभी ताल्लुकात ही नहीं रहा हमारा उनके साथ में। हमारे हिसाब से इस फिल्म में वो एक हीरो हैं और एक प्रोड्यूसर होंगे जिनका कनेक्शन वायाकॉम के साथ है। हमारे साथ में डायरेक्ट ताल्लुकात कोई है नहीं उनका। दूसरी बात, वायाकॉम से जो हमने राइट्स खरीदे हैं तो ऑब्वियसली वी हैव पेड कंसिडरेशन, जो एक म्यूज़िक की प्राइस के लिए होता है। एग्रीमेंट किया गया है, नुकसान हमारा हुआ है। आपको बताऊँगा मैं कैसे नुकसान हुआ है। हमने ऑलरेडी एक पैसा, एक रकम दी है। वी हैव परचेस्ड एन एक्स अमाउंट फ्रॉम वायाकॉम, सो दैट मनी हैज़ गॉन। जब हमने उनको बोला कि लिंक डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, जो कि एज़ पर द लॉ आपको लिंक डॉक्यूमेंट लेने चाहिए कि भैया इसमें जिन्होंने गाना गाया या कंपोज किया है, लिरिक्स किया है उन्होंने, तो उन्होंने ऑब्वियसली हमें ये लास्ट 2 दिन के बाद मालूम पड़ा कि ही हैज़ टू गेट दैट पेपर्स फ्रॉम अभय देओल। फिलहाल ये तय करना मुश्किल है कि म्यूजिक कंपनी की ये सफाई सच्चाई के ज्यादा करीब है या उस अवार्ड नाइट में अभय का किया हुआ ये दावा। फाइटिंग अभी 2 हफ्ते बाकी रहेगी। मेरा म्यूजिक कहाँ है आपको मालूम है? अवेलेबल है नहीं है? तो जो नुकसान होने वाला था वो तो हो गया है। अभी 31 जनवरी को मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, 14 जनवरी पर हम हैं। अभी मेरा म्यूज़िक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है और मैं ओपनली कहता हूँ, मैं छुपाऊंगा नहीं कुछ। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं प्रेस के ही पास जा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ मैं। अभय की माने तो मीडिया का अटेंशन पाने के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वहीं अवार्ड नाइट में ब्लैक आई के साथ पहुंचे अभय को देखते ही म्यूजिक कंपनी से उनके झगड़े की बात जंगल में आग की तरह फैलती गई। सोनू निगम ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर मैसेज किया कि अभय वेयरिंग अ ब्रूज ऑन हिज आई क्लेमिंग हिट बाय अ म्यूजिक कंपनी, जिस पर श्रेया घोषाल ने अभय की तारीफ करते हुए लिखा यू रॉक। सुनिधि चौहान ने भी अभय की जी भर का तारीफ की और उनके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ ऐसा लिख दिया, शेर सिंह दिस मैन इज। लेकिन ये मुद्दा है ही कुछ ऐसा कि सवाल अभय देओल की तारीफ या बुराई का नहीं बल्कि इस बात का है कि क्या वाकई इंडस्ट्री में बॉलीवुड स्टार्स के सामने ऐसे हालात हैं कि उन्हें मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अब मेकअप का सहारा लेना भी जरूरी हो गया है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।